आइए रुख करते हैं अब खबरों की ओर। शिवम नाट्यालय का 39वां अरंगेत्रम संपन्न। विधि दाधीच ने दी 3 घंटे भरतनाट्यम की प्रस्तुति। शिवम नाट्यालय का 39वां अरंगेत्रम श्री महालक्ष्मी शिक्षण संस्थान प्रतापनगर जोधपुर में संपन्न हुआ, जिसमें विधि दाधीच ने अपनी गुरु के साथ घुंघरू पूजा कर घुंघरू ग्रहण किए। अपनी प्रथम प्रस्तुति पुष्पांजलि ताल आदि तालम में की। उसके बाद अलारिपुत्रियस्य एकम ताल में वज्जतिस्वरम राग हेमावती में प्रस्तुत किया। शब्दम में द्रौपदी चीरहरण पर कृष्ण लीला का भावपूर्ण अभिनय पेश किया। नी इंदा मायम एक भावपूर्ण और शास्त्रीय वर्णम राग मालिका में एवं पराशक्ति जननी द्वारा पदम की बारीकियों को व दुर्गा के श्रृंगार रस, वियोग रस, वीर रस और रौद्र रस को आदितालम में दिखाकर सबको भाव विभोर कर दिया। गुरु डॉक्टर मंजूषा चंद्र भूषण ने शिष्या को भारतीय संस्कृति एवं भरतनाट्यम गुरु शिष्य परंपरा को निभाने हेतु शपथ ग्रहण करवाई, साथ ही उसे अरंगेत्रम की डिग्री इंडिया के प्रदान लिए की। जोधपुर से मैं रंजन भैया। शिवम नाट्यालय द्वारा आज एक अरगेत्रम का आयोजन किया जा रहा है। विधि दादी जो कि आज पीएचडी होल्डर होने वाली है, हम उनसे बात करेंगे। जी मैम। मैं भरतनाट्यम सीखती हूँ 5 साल की उम्र से, और अब आज मेरा आरंगेत्रम है। मेरे पेरेंट्स ने मेरा बहुत सपोर्ट किया है, मेरी फैमिली ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है, और मेरी गुरु माँ ने मेरे को बहुत ज़्यादा ही मोटिवेट किया है उसके लिए। पहले तो मेरे बहुत पैर दर्द होते थे, मेरा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन फिर धीरे धीरे मेरे को इंटरेस्ट उसके लिए जागने लग गया। अच्छा, मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा, बेसिकली अरगेत्रम होता क्या है? आरंगेत्रम ये होता है कि ना, जब शिष्य को विश्वास हो जाता है कि हमारा जो बच्चा है वो अब स्टेज पर परफॉर्म करने लायक है, बस बेसिकली ये होता है, और उसमें डिग्री मिलती है। कितना टाइम लगा आपको सीखते हुए? 11 साल हो गए मेरे को। 11 साल से आप ये डिग्री, मतलब 11 साल के बाद आपको डिग्री कैसा लग रहा है? आपको डिग्री बहुत अच्छा लग रहा है, प्राउड फील हो रहा है। आपके गुरु का नाम क्या है जिन्होंने आपने जिनसे ये शिक्षा ली है? गुरु मंजूषा सक्सेना मैम। बिल्कुल, ये है मंजूषा सक्सेना की शिष्या विधि दादी, जिनका आज अरगेत्रम पूरा होने जा रहा है, वो भी 11 साल की कड़ी मेहनत के बाद। आज शिवम नाट्यालय का 59वां अरंगेत्रम श्री महालक्ष्मी ऑडिटोरियम में मेरी शिष्या विधि दादीज द्वारा होने जा रहा है। विधि दादीज ने 11 साल कड़ी मेहनत किया और अब घुंघरू ग्रहण करके आप सबके समक्ष अरंगेत्रम प्रस्तुत करेगी। गुरु शिष्य परंपरा की शपथ लेने के बाद उसे हमारी संस्था से डिग्री दी जाएगी। मेरा आरंगेत्रम है, मैं चाहती हूँ कि आप सब अपना आशीर्वाद मेरे को प्रदान करें। सफलतापूर्वक डॉक्टर मंजूषा चंद्र भूषण सक्सेना द्वारा संचालन किया जा रहा है। लगभग 500 छात्राएं बड़ी तन्मयता केंद्र ऑफ शिवम नाट्यालय। वी वेलकम आवर ऑनरेबल गेस्ट श्री हरि प्रसाद जी व्यास, श्री आनंद जी राठी और श्री सुरेश जी राठी। We are very grateful to you all that you took precious time out of your busy schedules and came to attend today's program. We thank you on the behalf. डॉक्टर मंजूषा ने अरंगेत्रम के महत्व को समझाते हुए बताया कि 2000 ईसा पूर्व भरतनाट्यम का इतिहास है और तब से अरंगेत्रम की प्रथा चली आ रही है। पहले के समय में बालिकाओं को गुरुकुल में छोड़ा जाता था और वह अपनी नृत्य साधना पूरी कर राजा महाराजाओं के समक्ष, गुरुओं के समक्ष अपने नृत्य की प्रस्तुति देती थीं। इस प्रथा को आज भी उतनी ही श्रद्धापूर्वक मनाया जाता है। यह गुरु शिष्य परंपरा का अनूठा उदाहरण है। उनकी संस्था विगत 26 वर्षों से जोधपुर में भरतनाट्यम के क्षेत्र में लगातार कार्य कर रही है। अतिथि के रूप में कोषा अध्यक्ष राम मंदिर, अयोध्या एवं उपाध्यक्ष मथुरा मुक्ति मोर्चा, परम पूज्य राष्ट्रीय संत स्वामी गोविंद देवगिरी जी महाराज, श्री हरिप्रसाद व्यास, श्री आनंद राठी, श्री सुरेश राठी उपस्थित थे। स्वामी गोविंद देवगिरी जी महाराज ने बालिका को आशीर्वाद देते हुए उसके सुनहरे भविष्य की शुभकामनाएं दी। वह शिवम नाट्यालय की इस पहल को सराहा और उम्मीद जताई कि आने वाले समय में जोधपुर राजस्थान में भरतनाट्यम के लिए जाना जाएगा। शिष्या की माता श्रीमती मधु त्रिवेदी और पिता श्री कृष्ण कुमार त्रिवेदी ने सभी अतिथियों का स्वागत एवं आभार प्रकट कर गुरु को सम्मान देते हुए धन्यवाद दिया।
सुरेश राठी जी ने विधि और उसके माता पिता को बधाई देते हुए भविष्य की शुभकामनाएं दी। साथ ही भारतीय संस्कृति की इस धरोहर को बचाए रखने और इसे नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए संस्था की सराहना की। इस कार्यक्रम में मंच संचालन संस्थान की सीनियर छात्राओं द्वारा किया गया। श्री आनंद राठी जी ने गुरु शिष्य की इस परंपरा को सराहा और नाट्यालय की शिष्याओं को भविष्य में इसी तरह से भारतीय संस्कृति से जुड़े रहने की सलाह दी। श्री हरि प्रसाद व्यास जी ने कहा कि किसी ख्याति प्राप्त संस्था से अरंगेत्रम करना मायने रखता है। यह डिग्री देश में ही नहीं विदेशों में भी महत्वपूर्ण है। अंत में मंगलम प्रस्तुत कर शिष्या ने अपने गुरु एवं दर्शकों को धन्यवाद कर आशीर्वाद लिया। चलो पूर्ण होती है। आज आप जो जतिस्वरम देखेंगे उसमें 8 जतियां हैं। प्रस्तुत है जतिस्वरम। शरीर को ही इस माध्यम बना करके इस प्रकार से प्रस्तुति करनी पड़ती है जिससे एक एक स्नायु, एक एक भंगिमा, सब कुछ अत्यंत विलक्षण है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जितनी भी कलाएं हैं उन सारी कलाओं का शिरोमणि स्थान कथक कला का है, भरतनाट्यम का है। और इस भरतनाट्यम के माध्यम से जो अभिव्यक्ति हमने देखी, मुझे तो एकदम ऐसा लगा कि केवल इसके पहली जो प्रस्तुति थी उसमें तो केवल सारे पद था, लेकिन संपूर्ण विश्व ही वाइब्रेशन से बना है, स्पंद से बना है। और इसलिए अपनी अभिव्यक्ति को इस प्रकार करते हुए कि वह देवता के साथ तादात्म्य हो जाए, इस प्रकार की यह प्रस्तुति वास्तव में अध्यात्म कला है। और हमारी भारतीय परंपरा की रक्षा जिन दक्षिण के इन लोगों ने की है, उन लोगों के प्रति हमारा साष्टांग दंडवत प्रणाम है कि उन्होंने भारत की संस्कृति को बचाए रखा। कुछ न बोलते हुए केवल अपने कैसे एक समय क्रोध, पुनः विषाद, पुनः दुख, फिर आनंद, प्रसन्नता, ये सारे भाव कुछ मिनटों के भीतर आइए सुरेश जी वगैरह आ जाइए। सुरेश जी लाल साहब आइए माता जी, आप आइए। श्रेय आपका है। आपके साथ सोने हो। हाँ, इनको पहनाओ, सब प्रणाम करो। गुरु कृपा से होता है सब। आ जाओ आप भी, ले बेटा।
वास्तव में पूरा कार्यक्रम के लिए रुकना चाहिए। अभी आप रही उदास में आ जाना आशीर्वाद मिले। शीला मैडम आओ ना। सुरेश जी बड़ा बढ़िया काम किया, बहुत बढ़िया। एक फोटो ले लो, चलो सब लोग आ जाओ, थोड़ा सेंटर में आ जाओ। Colors of Rainbow to all her students. गुरु डॉक्टर मंजूषा चंद्रभूषण सक्सेना दिल्ली से ग्रहण की। आपने गुरु से नृत्य की बारीकियां, मुद्राओं व भाव भंगिमाओं को बड़ी गंभीरता से समझा और सीखा। सक्सेना जी से, मंजू सक्सेना जी से। और आप मुझे से बताएं, आप इसको कैसे शिक्षा दी और कैसे ये आपकी शिष्या बनी? ये छोटी थी, 5 साल की, तब हमारे संस्था में आई थी। बहुत प्रतिभाशाली बच्ची थी। शुरू में तो हर बच्चे को तकलीफ होती है, इसे भी हुई, बट इनकी मम्मी का बहुत समर्पण था और उनकी बहुत इच्छा थी कि इंडियन क्लासिकल डांस, इंडियन शास्त्रीय नृत्य इस बच्ची को सिखाया जाए। मम्मी के डिवोशन और बच्ची की कड़ी मेहनत से आज ये तैयार है, 11 साल के कठिन परिश्रम के साथ। तो आपको क्या लगता है आपकी शिष्या कैसा परफॉर्म करेगी आज? मुझे पूरा विश्वास है, इसने 3-3, 4-4 घंटे लगातार मेहनत की है और ये यहाँ आप सबके समक्ष बहुत ही अच्छा करेगी और हमारी संस्था से हमें गौरव प्रदान करके डिग्री ग्रहण करेगी। थैंक यू डॉक्टर साहब। मैं दिनेश कल्ला। ऐसा थोड़ा सेंटर में विधि तो वाकई में तारीफ काबिल है और सबसे बड़ी चीज ये है कि भारतीय संस्कृति को आप जिंदा रख रहे हैं आज के इस भौतिकवाद में। ऐसे विधि जैसे बच्चे लाखों में से एक मिलेंगे, बाकी तो वो इंग्लिश डांस करते हैं, हिंदी डांस जो है। और चंद्र जी भूप साहब और भूप साहब मेरे साथ बैठे थे तो वो आपकी काफी तारीफ कर रहे थे और क्यों आपको जानते भी हैं वो, तो आप वाकई में बधाई के पात्र हैं कि इतना अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।